मत चलाना प्लीज, गोली मत चलाना। गोली ना चलाऊं? बॉर्डर में बिना परमिशन घुस गई और बोल रही है गोली नहीं चलाऊं? मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी बॉर्डर पे। ऐसे ही आ गई थी? कहाँ से हो तुम? वो मैं पीछे गांव से। अच्छा गांव से? कौन से गांव से हो तुम? गुरदासपुर गांव से। आइडेंटिटी तो नहीं है। बॉर्डर में आ गई और आइडेंटिटी नहीं है? मेरा मतलब अभी नहीं है, घर पर है। अच्छा घर पे है। तुम्हारे सरपंच का क्या नाम है? सुखवीर सिंह। और उनके बेटे का? राजवीर। आज तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद में यहाँ दिखाई मत देना, वरना फिर नहीं छोड़ूंगा। वो मैं कह रही थी सर, क्या मैं यहाँ घूम सकती हूँ? 1 सेकंड में नहीं, ये बॉर्डर है, कोई शहर का पार्क नहीं जो तुम यहाँ घूमते रहोगे। ठीक है। इधर नहीं, उधर। जनाब, कौन थी? यही पीछे गांव की कोई लड़की थी। यहाँ बॉर्डर पे क्या कर रही थी? बोल रही थी घूमने आई हूँ। ये कोई शहर का पार्क है क्या यहाँ घूमने आई थी? वैसे जनाब, आपने उसकी आईडी चेक की? बोल रही थी आइडेंटिटी नहीं लाई। फिर तो जनाब ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, क्या पता कोई गैर मुल्क की जासूस हो। अरे नहीं नहीं, उसकी शक्ल से ही पता चल रहा था वो यही आसपास की है। अच्छा, कोई तो जानकारी ले लेते। मैंने उससे 1-2 जानकारी ली थी गांव की, उसने सही सही बता दिया, इसलिए जाने दिया। और ये भी बोल दिया कि दोबारा दिखाई मत देना यहाँ। दोबारा आएगी तो गोली नहीं मार देंगे? मैं कैसे पता लगाऊं? बॉर्डर पे जाऊंगी तो वो मुझे देखते ही गोली मार देंगे। कुछ तो करने पड़ेगा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। जनाब, मैंने कहा था ना ये लड़की कोई जासूस है। देखो आज फिर से आ गई। आज इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। जनाब, जोश में होश नहीं खोने का। ठीक है, मैं बात करता हूँ। जनाब, आज भी बात? आज या तो बात होगी या बात खत्म होगी। आज तो यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। तुम जैसों के होते हम भारत के बेटों को दिखना ही पड़ता है। सर प्लीज गोली मत मारना। आज तो गोली मार ही दूंगा। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आज बात सुनी नहीं, खत्म की जाएगी। जासूस? जासूस? नहीं नहीं, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। बिना आइडेंटिटी प्रूफ के रहने वाले लोगों को हमारे देश में जासूस ही बोला जाता है। सर मैं आज आईडी प्रूफ लेके आई हूँ। आईडी? फास्ट। और कोई दूसरी आईडी? आईडी के साथ बॉर्डर पे आने का कोई रीजन? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो सर मैं कोई काम से आई थी। काम से? बॉर्डर पे तुम्हारा कोई बिजनेस चल रहा है तो तुम बॉर्डर पे आए हो? सर मैं गुरदासपुर से नहीं हूँ, मैं बस यहाँ रहती हूँ। वैसे मैं दिल्ली से हूँ। मैं रेडियो में काम करती हूँ और इंटरव्यू लेती हूँ। तो तुम्हें इंटरव्यू लेने के लिए ये बॉर्डर ही मिला? मुझे जिनका इंटरव्यू लेना है वो यहाँ बॉर्डर पे ही मिलते हैं। मतलब हम फौजियों का इंटरव्यू लेके तुम जैसे लोग क्या करोगे? वो क्या है ना सर, फौजियों का शहीद होना तो दुनिया देख लेती है, लेकिन उनकी जिंदगी और वो किन किन चीज़ों के साथ रहते हैं, उनके घर वाले और वो कैसे रहते हैं, ये सब तो किसी को पता ही नहीं रहता।
वो बात ऐसी है, हम फौजी अपनी जिंदगी के बारे में किसी को बताना पसंद नहीं करते। आप बताना पसंद नहीं करते तो क्या हुआ, लोग तो सुनना चाहते हैं ना। लोगों को पता तो लगे कि एक फौजी सिर्फ अपनी जान कुर्बान नहीं करता, न जाने पीछे कितने रिश्ते कुर्बान करता है, और भी पता नहीं वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ सह के भी बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। इस चीज़ के बारे में तो कोई नहीं जानता। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो सिर्फ अपनी भारत माता से। जनाब, लेने दो ना इंटरव्यू। इस बहाने लोगों को भी पता चले कि हमारी नौकरी भले ही 15 से 20 साल की होती है, लेकिन असल में 15 से 20 जन्म याद दिला देती है। ठीक है, तुम्हारे पास 5 से 7 मिनट का टाइम है। 5 से 7 मिनट में तो सेटअप ही कर पाऊंगी सर, कम से कम 15 मिनट तो होना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट से 2 सेकंड भी ऊपर नहीं। ये लो। आपका नाम? विकास यादव। विकास यादव जी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। हम सब जो भी बात करेंगे वो सारी रिकॉर्ड होगी। तो विकास जी, आप कब से फौज में हो? पिछले 3 साल से। इसका मतलब आपकी उम्र अभी 22 साल है। 22 नहीं, 24। तो विकास जी, क्या आपका बचपन से सपना था फौज में आने का, या फिर किसी से प्रेरित हुए थे? वो बात ऐसी है, मैं 5 साल का था तब मेरी माँ टीवी देख रही थी और मेरी माँ बोल रही थी कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसे भी मैं फौजी बनाऊंगी। और तब से ही सोच लिया था कि मेरी माँ का सपना पूरा करना है। इकलौता बेटा ठहरा, उनका सपना कैसे पूरा नहीं करता। और अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए मैं अपने परिवार से दूर हो गया, और इसीलिए तो हम फौजी कहलाते हैं। वैसे तो अपनी माँ को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारत माँ के लिए अपनी माँ को छोड़ना मुश्किल होता होगा। छोड़कर आना कम मुश्किल है, लेकिन आकर वापिस जाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? छुट्टी तो मिलती है ना? छुट्टी तो मिलती है, लेकिन अब घर पे माँ नहीं है। मतलब? वो बात ऐसी है, आज से 14 महीने पहले मेरी माँ हम सबको छोड़ के चली गई। ओह, आई एम सॉरी। वैसे आप अपनी माँ से आखिरी बार मिलने गए थे? नहीं। क्यों? वो बॉर्डर पे लड़ाई चल रही थी, वो माँ तो चली गई थी और मैं इस माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वैसे माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हम फौजियों का दिल पत्थर का होता है। और ऐसा समझ लो, एक तरफ तो मैं अपनी माँ के बिना जी रहा हूँ और दूसरी ओर अपनी माँ के लिए जी रहा हूँ। वैसे मैडम, एक माँ को खोकर दूसरी माँ को पाया, वो और कोई नहीं, एक फौजी कहलाया। और फौजी साहब, शादी वादी का कुछ सोचा? काफी साल पहले सोच लिया था, और 2 साल का बेटा भी है। याद तो आती है क्योंकि वो भी काफी छोटा है। याद आती तो है लेकिन जाती नहीं है। दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन मैंने भी सोच लिया, उसे बड़ा होने के बाद अपने से भी बड़ा फौजी बनाऊंगा। बहुत बड़ा दिल चाहिए माँ बाप को अपने बेटे को फौज में भेजने के लिए। हाँ, और जो मैंने अपने माँ बाप से सीखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने बेटे को वही चीजें सिखाऊं और उसे एक बड़ा फौजी बनते देखूं। सर, फिर कब जा रहे हो उनसे मिलने के लिए? कब जा रहा हूँ? जब छुट्टी मिलेगी तब जाऊंगा। चलो सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा।